आपके लोअर जॉ में आप देख सकते हैं 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। आपके कॉन्टाइन में प्लेट्स लगी हैं, आपके मिनी स्क्रूज लगे हैं आपके ऑर्बिट में। इस एरिया में सारे बोन्स इतने फ्रेजाइल हो गए थे, फ्रेजाइल मतलब एकदम कुरमुरा गया। तो सारा फेस, आपकी दोनों आंखें जो हैं, आपकी पैर की 2 उंगलियां बिल्कुल ऐसे घिस गई थी जैसे। आपको हमने बांध के रखा था। मैं मतलब क्या क्या हो आपका जो सर्जरी था लगभग 3 से 3.5 घंटा चली थी। इसमें हमने आपका चेहरे को वापस से रिवाइव करने की पूरी कोशिश की। ये टूटा ही था, हमने कुछ नहीं निकाला, ये सब पहले से निकल गया। ये सब पहले से ही था, बस हमने तो इसे पैक किया था आपका ये दोनों बोन को जॉइन किया है। और आपका यहाँ पे अब हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे और बाकी जो डेंटल ट्रीटमेंट ये बोन आपका ऐसे ही नहीं था जैसा भी आप दिख रहा है। ये बोन आपका टूट के दोनों जॉ कॉन्डाइल से बाहर आ गए थे। यूँ था चिन, मतलब ये चिन जैसा उठा हुआ दिखा, एलिवेट करके सिर्फ उसी पोजीशन पे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे हम प्लेटिंग नहीं कर सकते। तो हमने सस्पेंशन वायरिंग का हेल्प लिया था। मैंने तो सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही। मैंने तो सर आपके पापा से एक ही बार बोला था कि इनका पूरा फेस की जितनी भी बोन्स है सब खत्म हो गए, हमें ये ऑपरेट करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स बहुत समझते थे, लेकिन आपके पिताजी का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। आप अंडर कोमा थे, बेहोश बहुत दिनों तक, अप्रॉक्स 72 घंटे। कैसा था, मतलब कैसा था मैंने बहुत ही मैं डॉक्टर संजय वंदार, माइक्रोफेशियल सर्जन, केएमसी हॉस्पिटल रुद्रपुर। ये हमारे साथ दीपक टिकारी जो हमारे पोस्ट ऑप में आए हैं, बहुत मैसिव एक्सीडेंट से गुजरे हैं। ये आईसीयू में एडमिट थे हमारे यहाँ लगभग 1 वीक। उनके चेहरे की लगभग सारी हड्डियाँ टूट गई थी, उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। बाकी इनको हॉस्पिटल की तरफ से जितनी भी लीगल फोटोग्राफ्स थी वो प्रोवाइड करा दी गई हैं। और हमें पता चला है कि ये बहुत अच्छे वेल नोन यूट्यूबर हैं एंड बाइकर हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं सभी बाइकर्स को ये कहूँगा थोड़ा बाइक सेफली चलाएं, क्योंकि इनकी हालत को क्रिटिकल मानते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे से इनको ऑपरेट किया। इनके चेहरे को लगभग 90% तक रिवाइव किया। और प्लीज़ इनके थ्रू एक लास्ट मैसेज कि आप कभी भी बाइक को बहुत तेज़ी से ना चलाएं, ऑलवेज हेलमेट वेयर करें और अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में रहती है, किसी और की। आप बेहोशी की हालत में आए थे, आपकी चेहरे की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, आप बेहोश थे, सारे फेस सब कुछ सारा फेस, आपकी दोनों आंखें जो हैं अंदर को चली गई। आईसीयू में कितना टाइम था? आप लगभग आईसीयू में 1 वीक रहे हैं, प्री वी एंड पोस्ट सब मिला के। आपकी पैर की 2 उंगलियां बिल्कुल ऐसे घिस गई थी जैसे किसी ने आलू की चिप्स को घिस दिया। तो इससे आइडिया लगता है कि आपका एक्सीडेंट बहुत मैसिवली आप रगड़ते हुए बाइक कार से आपकी ऑन रोड गए हैं। तो ये इससे आइडिया लगता है कि आप बहुत स्पीड से चल रहे थे। आपके जो हमें कथित तौर पे पता चला कि आगे बाइक में 2 लोग और सवार थे, उनकी तो स्पॉट में ही डेथ हो गई, 1 या 2 जो भी था उस समय के हिसाब से। और अब आप जो है लकीली आप घास के मैदान की तरफ गिरे तो आप बच गए। अगर आप डायरेक्ट रोड ज़्यादा लेट आते कुछ घंटे और तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती थी, आप कुछ भी हो सकता तो मेरा ब्लड लॉस भी हुआ था। हाँ, काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था आपको। 2 यूनिट ब्लड भी हमने यहाँ पे चढ़ाया था। ये है अंकिता मैम एंड ये संजय सर। इनने मतलब मेरा पूरा ट्रीटमेंट करा। मैंने आज मतलब यहाँ पे बैठ के गोल खा रहा हूँ। मेरे को मतलब मैं ऑलमोस्ट मतलब बैड कंडीशन में था, मतलब बहुत बुरी हालत थी ना। मैं उस हालत से इस हालत तक आप लोगों ने जो है, आप अंडर कोमा थे, बेहोश बहुत दिनों तक, अप्रॉक्स 72 घंटे। आपको हमने बांध के रखा था। मैं मतलब क्या क्या हुआ, मतलब जैसा कि आपने पहले भी मुझे बताया था कि आपके हिस्ट्री आई थी कि आप एक्सीडेंट आपका हुआ था रोड साइड पर। तो आपने मुझे बाद में पिछली बार बताया था कि आप काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे और किसी को बचाते बचाते आपको उससे लड़े और खम्भे से जाके टकराए। तो आपके फेस की लगभग सारी बोन टूट गई थी,
सर मतलब मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन था मतलब उसमें। आपके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे, लेकिन आपके पिताजी का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैंने तो सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने तो सर आपके पापा से बस एक ही बार बोला था कि इनका पूरा फेस की जितनी भी बोन्स है सब ख़त्म हो चुकी है, हमें ये ऑपरेट करना पड़ेगा और ऑपरेशन में टाइम भी लग सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप उसको जो करना है कीजिए, उन्होंने अच्छा, मुझसे आप- कोई सवाल नहीं किया। आप जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपने शूज़ पहन रखे थे? नहीं, वो सर मैं शूज इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैं उससे 1 और 2 डेज पहले ही मैंने चप्पल लेने गए थे मतलब उसकी। नहीं, नहीं, आपकी जो एक्सीडेंट का मतलब इंटेंसिटी आप- इतनी ज़्यादा थी हाँ कि आपकी पैर की, आप अपने व्यूअर्स को अगर दिखाना तो दिखा सकते हैं, फिंगर्स की, आपके जो थंब है लोअर फिंगर का, वहाँ से लेके तीनों फिंगर्स आपकी घिस चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने किसी ने कट छीन लिया। लिया। इस मतलब level पे आपके- और भी मतलब मैं शूज वगैरह पहन के राइड करता था, शूज पहन के मतलब जो भी है। बट उस दिन मैंने एक दिन पहले वो लिए थे, मतलब न्यू स्लीपर्स लिए थे एंड मेरे फ्रेंड का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो बर्थडे में गए, देन उसके बाद हम शाम को राइड करने गए। तो कोई नहीं, तो आपका जो सर्जरी था लगभग 3 से 3.5 घंटा चली थी। इसमें हमने आपका चेहरा को वापस से रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हम काफ़ी हद तक सक्सेस मेमोरी लॉस का भी था। बिल्कुल था। अब 2 से 3 दिन तक तो आप खुद ही आपको आइडिया नहीं था क्या कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ऐसे केसेस में रिकवरी आ जाती है। अब आपकी ये रिकवरी दीदी लोग बता रहे थे ना कि मतलब अजीब अजीब बातें करना था, वो सब होता है। मतलब पहले जैसी बात, मतलब अलग ही बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो हेलुसिनेशन में भी चला जाता है पेशेंट को, बहुत सारी चीज़ें अजीब वगैरह दिखने लगती हैं, बड़बड़ाता रहता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, धीरे धीरे टाइम बाई हाँ, ये आप ही का एक्सरे है, हमने आपसे बाद में कराया था। तो इसमें हमने आपको ऊपर भी ये पूरा आँच बार लगा के इसको पूरा बंद किया था। सर समझाइए। आपका जो मिड फेस का जो बोन था ये सर सारा, मेरे फेस में प्लेट्स वगैरह कहाँ कहाँ पे लगी है? आपकी लोअर जॉ में आप देख सकते हैं ये 2 देखो, प्लेट्स ये लगी हुई लगी हैं, है। ठीक है। आपके कॉन्टाइन में प्लेट्स लगी हैं, आपके मेन स्क्रूज लगे हैं, आपके ऑर्बिट में, इस एरिया में सारे बोन्स इतने फ्रेजाइल हो गए थे, फ्रेजाइल मतलब एकदम तुरमुरा गया था, जैसे बताशा टूट जाता है, पानी के बताशे का जब तोड़ देते हैं सर उसको मतलब हमने एलिवेट करके सिर्फ उसी पोजीशन को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हम प्लेटिंग नहीं कर सकते। तो हमने सस्पेंशन वायरिंग का हेल्प लिया था, वायरिंग करके आपके फेस को छोड़ दिया था। तो इससे हमें लगभग 90% तक आपका फेस जो है रिवाइव करने की, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ऑर्बिट टूटा था तो आपकी आँखें भी हो गई थी, हाँ, की तरफ आ गई। पैंट हो गई थी और गुस्सा हो गया था आपका फेस। ये आपका आई ऑर्बिट, ये सब कैंप, इसको बोलते हैं लैटरल कैंपस। लैटरल कैंपस को भी हम लोगों ने टाका लगा के यहाँ से बाहर से स्प्लिट किया था, नहीं तो आपकी आंखें ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रही होती। इसमें क्या हो गया? अब हम यहाँ पे अब आपका डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। आपका फ्रैक्चर वाला काफ़ी हद तक सुधर चुका है, तो अब हम आपका यहाँ पे प्लान डालेंगे, जो आपकी ये खिड़की बनाई थी हमने, जहाँ से आप सब खा मैम पी रहे ये थे, चीज मेरा टूटा था या मतलब टूट गया था या आपने टूटा निकाला था नहीं? बेटा। ये टूटा ही था, हमने हमने नहीं जोड़ा, किया। हमने कुछ नहीं निकाला, ये सब पहले से ही निकल गया ये था। सब पहले से ही था, बस हमने तो इसे पैक किया था, आपका ये दोनों बोन को ज्वाइन किया है। और आपका यहाँ पे अब हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे और बाकी जो डेंटल ट्रीटमेंट ये बोन आपका ऐसे नहीं था जैसा भी आप दिख रहा है, ये बोन आपका टूट के दोनों जॉ कॉन्डाइल से बाहर आ गए थे, यूं था चिन, मतलब ये चिन जैसा उठा हुआ दिख सर रहा अभी है तो ना। काफी मतलब फेस पहले से फेस आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था चपटा हो गया एकदम। हाँ, मतलब अभी तो काफी मतलब अब ये पहले से- nose में बिल्कुल flat नोज हो आपका गया। ये फ्लैट हो गया Flat था, हो गया। ये ऐसा बैठ गया था फेस के साथ, बैठ गया। अब हम आपका ये वाला प्रोसेस करेंगे। ये देखो, जैसे ये इम्प्लांट प्लेस किया हुआ है इसमें बोन के अंदर, मैम ये टाइटेनियम की होती है ये टाइटेनियम का इम्प्लांट होगा। टाइटेनियम का होगा, ये तो डेमो है। एंड मैम ये चीज किस मटेरियल का बना होता है ये? ये बहुत तरह के मटेरियल ये होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा लगवाएंगे। जैसे ये अगर सिंगल मटेरियल अगर आप लेंगे ऊपर से नीचे तक सेम, तो इसको जिरकोनिया बोलते हैं। हम जिरकोनिया का ही जरकोनिया होता है, लावा आता है, फोसेरा आता है, बहुत सारे लिथियम डाइसिलिकेट्स आते हैं। हम यही सजेस्ट करेंगे आप एंटीरियर। अच्छे क्राउन्स लगवाएं, क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं करते हैं बॉडी के साथ। एंड सर एट लास्ट क्या ये फेस मतलब मेरा पहले थोड़ा हो पाएगा जैसे मतलब पहले हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी सर्जरी होगी और आपको पैलेट की, तो
पैलेट में छोटा सा होल है वो बंद कर दिया जाएगा। ये हाँ जो इसकी अंदर वजह की से तरफ- आपकी जो नॉइज है ना, आवाज़ ये जो ना रही है, ये हाँ। रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो ये रेजोनेंस ठीक हो जाएगा। सर एंड खाने में भी मतलब हल्का हाँ, कोई दिक्कत यहाँ नहीं से है। पानी वगैरह निकल वो सब सही हो जाएगा। तो जब हम उसे सूचर कर देंगे, मैं इसको जेड प्लास्टिक कर दूंगा। जेड प्लास्टिक बोलते हैं हम लोग। जेड प्लास्टिक करके 2 क्लैप को यूँ मत कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं होना है। और ये नोज़ जो है, जैसे आपकी ये नोज़ आपकी तीखी सी थी पहले, हाँ तो ये नोज़ आपकी हम यहाँ पे हल्की सी ग्राफ्ट सर्जरी करके नोज़ को बिल्कुल इस लेवल तक ग्राफ्टिंग करके सही क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, अब आप सर मेरे को भी मतलब कुछ मतलब मैं हॉस्पिटल मजा नहीं कर रहा, कुछ क्या के बाद मुझे वो पीरियड मतलब 1 मंथ तक कुछ याद ही नहीं है। हाँ, होता है वो ऐसा। आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा बता पाएंगे कि घर में आप कैसे बातें ये करते आप हैं। घर में क्या कर रहे थे? हाँ, नहीं बता बता रहे क्योंकि वो हम बोले तो थे कि ये 2 दिन तक तू मतलब वॉकिंग करने में ही था, मतलब ऐसे बहन के लिए कंधा पकड़ के मैं चल नहीं पा रहा था मुझे फीवर में। हाँ मुझे पता है, मैं जब मैंने आपको हाँ, विजिट के लिए तो बुलाया था बता आफ्टर रहे थे। 7 days, तो आप बाहर घूम रहे थे। हाँ एंड मतलब आपने भी हमारे काफी जल्दी रिकवरी की है, इतनी जल्दी होगी बहुत नहीं। fast बहुत recovery। fast recovery। मुझे मतलब पूरा फ्रैक्चर हो 35 दिन के बाद आया। सुनने मतलब पहले था वैसे मुझे 35 दिन से पूरी 35 दिन का मुझे कुछ याद ही नहीं, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे। तुम्हारी नॉइस और बेटर होती जाएगी फ्यू डेज, अगले फ्यू डेज में। सर एंड मुझे हल्की सी मतलब 1% हियरिंग में प्रॉब्लम लगी है। वो ये वैसी कुछ हो रही है। जब चोट लगती है तो एपिस्टैक्सिस होता है हमारे आंखों के और कान जो होता है ना, तो ये चोट लगती है, आपको कॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ है, स्पेशली आपको इधर थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है कान के अंदर, उससे इनर कॉन्का में थोड़ा फर्क आता है, बाद में वो भी रिकवर हो जाता है। मतलब ज़्यादा नहीं हल्की जैसे कोई मतलब हल्की सी डिस्टेंस में और धीरे धीरे बातें कर रहा है ये वाला बोन तो आपका हमने अपनी पोजीशन में लाने के लिए जो मेहनत की है हमें पता है। एक टाइम को लग रहा इसी था में ही कि- लगे थे सर 2 घंटे को हमें। नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम तो हमें लगा इसमें ऑर्बिट को और सस्पेंशन में, इसमें उतना टाइम नहीं लगा था, इसको ट्रैक्शन में टाइम लगा था। सर हमारा सर्जरी थोड़ा अर्सा था। हाँ, वही 3.5 से 4 घंटा। सर हियरिंग सब भी मतलब पहले से हो जाएगा जैसे। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। एंड सर हैंड में मतलब हल्की सी मतलब वाइब्रेशन में राइटिंग वगैरह मतलब पूरी आपको एक्सरसाइज करना कोई चाहिए। एक्सरसाइज है सर मतलब ज़्यादा आपको करना क्या चाहिए, काम भी आपको हो जाएगा। बॉल्स होते हैं ना, बॉल हाँ स्क्वीजिंग बॉल्स होते हैं, उसको स्क्वीज करना चाहिए, बंद करना चाहिए, वो जो ठीक है? स्माइली वाली आती है Spring, येलो कलर की बॉल्स, वो है। उसके अलावा स्प्रिंग आते हैं, हैंड स्प्रिंग्स यूज़ करने चाहिए। डंबल, हल्के वेट के डंबल से 1-2 किलो के जो डंबल्स होते हैं उनको यूँ उठा के ऐसे स्टेबल रखना चाहिए, ठीक है। धीमे धीमे अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। राइटिंग सर पूरी मतलब हाँ, सब आएगा रिकवरी। बेकार हो जब अच्छी राइटिंग से लिखने की कोशिश करोगे तो आपकी जो नर्व इंडक्शन सोल बॉडी की ना, याद हैंड में ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतने हिस्से में हो रहा है बस खाली यहाँ में याद हाथ में इससे हो रहा कभी है। आपको झंझनाहट सी फील होती है। हल्की। हाँ, तो याद हाथ में थोड़ा ज़्यादा है। इसको उनको कोवर्डेक्स सीजेटेक्स लिख लीजिएगा। ठीक है सर। मैम एट लास्ट ओहो, इस You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain. लोगों को जितना थैंक यू कहूँगा उस तरह का मैम आपने मेरी लाइफ मतलब जो है इस कंडीशन से इस कंडीशन में बचा लिया कि मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ सही से। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू। ड्राइविंग किया करो सेफली। Nothing wrong, there's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on.